औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का रवायात पर मौक़िफ़। ये इंजीनियर साहब माशाल्लाह काफ़ी बोलते हैं, अग्रेसिव किस्म के बंदे हैं, जितना मैंने इनको सुना है। बहुत बात ज़ोरदार करते हैं, तनकीद करते हैं ज़्यादा दूसरे लोगों पर, और उससे ज़्यादा इन्होंने ये जो भी इनको शुरुआत मिली है, जिनका जो भी पैगाम है आगे फैला। तो मैं भी एक तरह से ये मेरी नशिस्त भी इस तरह की होगी कि मैंने ज़रा इस पर ही तनकीद करनी है। काफ़ी है इनका हल्का अहबाब, हल्का असर काफ़ी है, लोग सुनते हैं इनको, बात इनकी, और ये काफ़ी जो तनकीद करते हैं दुरुस्त करते हैं। बरेलवियों पर मैंने सुनी, क्योंकि मैं खुद बरेलवी रहा हूँ, इसलिए मैं भी कहता हूँ कि वो बातें ठीक करते हैं, गलत नहीं करते। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी दूसरे मौलवियों की तरह ही एक मौलवी है। जिस तरह बरेलवी हैं, देवबंदी हैं, और मुकल्लद और गैर मुकल्लद, या जमात इस्लामी वाले, जमीयत उलमा इस्लाम वाले, या अहले तशय्युअ जो हैं, वो उसी तरह के ये एक मौलवी है। ये मैं कहता हूँ। ये मैं क्यों कहता हूँ? ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इसकी बुनियाद भी वही रवायात है, वही सहा-सित्ता है। ये बयान करते हैं, जब मैंने जो सुना जितना, तो ये कहते हैं जी ये आज देखें जी फलां रवायत ये छुपा रहे हैं, ये क्यों नहीं बयान की। ये बयान करते हैं तो साथ ये क्यों नहीं बयान करते। उसका ये मतलब निकलता है, उससे ये बात वाज़ेह होती है, ये उसे छुपाते हैं। यह छुपाने से मैं अर्ज़ करूँगा कि मेरा गुमान जो है उसको तक़वियत मिलती है कि ये लोग झूठ बोलने को जायज़ समझते हैं। वो भी कहता है, मुमकिन है ये भी कहता होगा, ये भी झूठा मैं कहूँगा कि ये भी झूठा है अगर उस रवायत का ये इनकार नहीं करता जो वो है काब बिन अशरफ के कत्ल वाले वाक़या की जो रवायत है, जिसके आखिर में मोहम्मद बिन मुसलमा जो कत्ल करने के लिए जाते हैं इसे काब बिन अशरफ को, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगते हैं कि मैं झूठ बोल सकता हूँ। तो आपने उनको झूठ बोलने की इजाज़त दे दी। अगर उन्हें झूठ बोलने की इजाज़त दे दी तो झूठ बोलने की इजाज़त मिल गई। अब जिनको इजाज़त मिली हुई है, मुझे भी मिली हो, सबको मिली, तो हर वक्त तो नहीं भी झूठ बोलेंगे। जहां कहीं मफाद आया, जहां कोई बात हुई तो वहां झूठ बोल देंगे। तो ये लोग, इनके मफादात हैं, इनकी दुकानदारियां हैं अपने अपने मसलक की, तो इनको झूठ बोलना कौन सा बुरा होगा, इनके लिए बुरा है ही नहीं। वो रवायत साबित कर दी, या ये रवायत को कहें कि ये गलत रवायत है। मौलवी भी और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी अगर कहे कि ये रवायत जो है कुरानी तालीम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, झूठ तो जायज़ नहीं है, लिहाजा ये रवायत दुरुस्त नहीं है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे रहे हैं झूठ बोलने की, रवायत दुरुस्त नहीं है। ये हो नहीं सकता कि आप इसकी इजाज़त दें। और रवायत जाते हैं कि आपने फरमाया मजाक में भी झूठ ना बोलो, और फरमाया कि जानी मुस्लिम मोमिन जानी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, यानी कि झूठ बोलने से बंदा इदारा ईमान से निकल जाता है। तो ये मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर ये रवायत की दूसरे मौलवी तो नहीं करते, मैं तो यही समझता हूँ। और अगर ये भी नहीं करता, इसका मतलब ये भी झूठा, या उस रवायत का जो इनकार करे। दूसरी बात आगे जो मैं कहता हूं कि ये वैसा ही मौलवी है, इसकी बुनियाद वो ही रवायात की किताबें ही हैं, उससे बाहर नहीं निकलता ये। और वो रवायात की जो किताबें हैं वो भी मैं अर्ज कर चुका हूं कि जिन्होंने जमा की हैं उन्होंने जमा लाखों रवायात ली, और उनमें से चंद हजार उन्होंने रखी, कबूल की। जिनको कबूल नहीं किया, ये कहकर कबूल नहीं किया कि ये कुरान के मुतसादिम है, नहीं। और उनके रावी कमजोर, या जो भी कोई वजूहात उन्होंने बयान की वो की, उन्होंने ये नहीं कहा। तो ये मौलवी साहब जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ये भी उन्हीं किताबों पर ही रिलाय कर रहे हैं। वही मौजू है इनका, वही मरकज है इनके इल्म का। सिर्फ दूसरों को गलत करने के लिए कुछ जो बाकी रवायात हैं वो बयान कर देते हैं, जो दूसरे मौलवी छुपाते हैं। छुपाने का मैंने बता दिया, मुझे लगता है कि ये झूठ के कायल हैं सभी, इसलिए ये काम करते हैं।
और मुतफिक हैं इन पर कि ठीक है, हर एक की अपनी अपनी दुकानदारी, अपने अपने इनके मदरसे चल रहे हैं जिन पर इनके मसलक की बुनियाद है, वहां से पढ़ने वाला अपने मसलक को निकलता है। तो मैं सिर्फ ये मैं बताना चाहता था, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी दूसरे मौलवियों की तरह ही एक मौलवी है। इसकी बुनियाद भी वही रवायात हैं जो दूसरे मौलवियों की हैं, दूसरे उलमा कराम कह लें, जरा मौलवी लफ्ज अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव जरा मानी निकलते हैं, जो दूसरे उलमा कराम हैं उनकी बुनियाद भी यही है। कुरान को तो ऐसे ही साथ रखा हुआ है। कुरान की कोई भी आप आयत को ले लें, कुछ सबूत के तौर पर अपनी बात के लिए दें जो इनके मुआफिक ना हो, इनके मसलक के खिलाफ जाती हो, तो ये कई रवायात पेश कर देंगे उसके रद्द के लिए, उसका रुख मोड़ने के लिए, उस आयत का तर्जमा, उसका जो मफहूम है उसको मोड़ने के लिए, या उसके शिकंजे से निकलने के लिए। देखो अल्लाह का हुक्म है, शिकंजा है ना, उसके अंदर आप बंद हो गए हैं, आपको वो पूरा करना है आपने, उससे निकलने के लिए ये रिवायात का सहारा लेते हैं और तवीलात का सहारा लेते हैं। तवीलात का ऐसा फंदा है, उसकी तवील कर लेते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है जी, जो नहीं टकराती है इनके नजदीक कोई भी नहीं है, नहीं टकराई ना जामिन हदीस के नजदीक कुरान से कोई हदीस टकराई, ना इनके नजदीक अब जो साहसिता है उनकी कोई एक रवायत हुई बुमाया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की, कोई भी कुरान से नहीं टकरा रही। तवील कर लेते हैं, तवील करके उसको मिला देते हैं। तो ये जुल्म हो रहा है दीन के साथ, ये भी उतना ही जिम्मेदार है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी उतने ही जिम्मेदार है जितने दूसरे उलमा कराम दीन को बर्बाद करने में जिम्मेदार है। ये भी उन्हीं का ही भाई है। बस एक जबान है, चल रही है, ठीक है, एक उसका अंदाज है, जो भी लोग उसको पसंद भी करते हैं, हाँ जी, बात भी कही है जो उसकी ठीक होती है, अच्छी होती है, तो ये काम कर रहा है। तो बस मेरे भाइयों, ये मैं बताना चाहता था कि इसका वही मौकफ है रवायात पर जो दूसरे उलमा कराम का है। अब मदूदी साहब ने रवायात पर बड़ी बातें की हैं और ऐसी ऐसी बातें की है जो बिल्कुल आपको लगेगा, नाम ना लिया जाए मदूदी साहब का तो आप कहेंगे ये परवेज साहब ने बातें की, क्योंकि उन पर मुनकर हदीस का लेबल है और कहेंगे कि वही डिस्कस कर सकते हैं रवायात को डिस्कस ही नहीं कर सकता, बात करे थोड़ी मुनकर हदीस। मगर उन्होंने आराम से, क्योंकि उन पर फतवा तो नहीं लगा, मुनकर क्यों नहीं लगा, वो कहते हैं ये भी हुज्जत है, बाकी उलमा कराम भी ये कहते हैं कि दीन में हुज्जत है जी, ये रवायात भी दीन में हुज्जत है। तो ये मौलवी साहब, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी ये कहते हैं कि ये दीन में हुज्जत है, उन्हीं रवायात को लेते हैं। तो बस मेरे भाइयों, वही बात ही मैं अर्ज करना चाहता था, इनका भी ऐसा ही इत्तेहाद है सबका, ये साहसिता पर, जिसका उम्मत को कोई फायदा नहीं है स्वाय इंतशार और बगाड़ के। जिसने इंतशार पैदा किया, बगाड़ पैदा किया दीन में, वो ये हदीसों की किताबें हैं, ये साहसिता है। इनके पीछे चलेंगे तो कभी भी हम मुतफिक नहीं हो सकते। जिस पर मुतफिक हुए समझते हैं, ये लोगों को धोखा देते हैं, चलें जी जितने मुतफिक हो गए इसी पर तो मुतफिक रहो, तो वो मैंने आपको बता दिया कि अगर उस पर मुतफिक नहीं होते तो इनकी दुकानदारियां नहीं चलती, इनकी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी, कदम भी नहीं चल सकती। उसी तरह का ही ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, तो इनकी भी दुकानदारी नहीं चलेगी अगर ये रवायात को छोड़ देंगे और सिर्फ कुरान पर आ जाएं। कुरान ने असूल दिए हैं, रवायात से भी असूल ही लेते हैं ना। मैं अर्ज कर चुका हूँ आपसे को आप साहसियता को लेकर चल ही नहीं सकते माशरे में। पहने आप तहमत सुन्नत पूरी करें, आप तहमत को पहने करें, हाँ, घर वैसा बनाए, घर की साजिशें सारी खत्म कर दे, गधों पर और दूसरा घोड़ों पर सवारी, ऊँटों पर सवारी करें, बाकी मोटरसाइकिल ये कारें क्यों रखी हुई हैं? नहीं, ये असूल है ना कि सवारी है और आगे आपने उस पर बना लिया तो आप कुरान को ही सामने रखकर सूल क्यों नहीं बनाते? कोई भी नहीं बनाता, कोई किसी मसलक वाला नहीं बनाता, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी नहीं बनाते। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है इनमें और उनमें, कोई फर्क नहीं है। दीन को बर्बाद करने में ये सारे इकट्ठे हैं, एक हैं, सब कुछ इनका एक है। किसी एक को हाथ लगाएंगे, कोई मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ कुरान की बात करता है, तो ये सारे इकट्ठे होकर उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बस मेरे भाइयों, ये आज की नशिस्त ये मोहम्मद अली मिर्जा साहब के नाम हो गई,
हाँ जी, मैं भी इनसे इन पर तनकीद ही की है, लेकिन मेरे ज़हन में ये बात आई कि ये इनका इसका हल्का अभाव बड़ा है, हल्का असर बड़ा है, बतूनी आदमी है, तो हकीकत इसकी यही है। इसके पीछे भी चलने से आपको खैर नहीं मिलेगी, आप सही हक पर नहीं आ सकेंगे, आप भटकते ही रहेंगे। हक पर आप उसी वक्त ही आएंगे जब आपने सिर्फ कुरान को कौले फैसल माना, कुरान को ही सिर्फ मरकज माना। ज्योमेट्री में होता है ना, एक नुक्ता लगाता है, प्रकार को उस नुक्ते पे रख के आप घुमाते हैं और जो भी डायग्राम बनानी हो फिर वहां से वो डायग्राम आगे चलती है। तो वो जो नुक्ता है वो कुरान है, बस और कुछ नहीं है। नबी ने भी उसी को नुक्ते को ही मरकज माना, उसी को लेकर आगे चले। अल्लाह ने भी कहा कि इस की इत्बा करनी है और इससे ही आपने आगे नसीहत करनी है लोगों को, और आप कुरान से ही नसीहत करते थे, कुरान ही बयान करते थे, लोगों के पास जाते थे। तो बस मेरे भाइयों, मेहरबानी, आपने मेरी बात सुनी तो इल्तमास होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स कर दिया करें। आपकी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।